की बर्बादी के लिए पत्रकार ही जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जी की कोई गलती नहीं है। मोदी जी मेरे गुरु जी हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। मोदी जी आप तो एक वीडियो में बोल रहे हैं 5 लोग जिम्मेदार हैं। हाँ, देश की बर्बादी में 5 लोगों का ही जिम्मेदारी। पहला तो है मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा निर्मला सीतारमण की झूठी अर्थव्यवस्था, तीसरा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद और पांचवा आप गोदी मीडिया। अगर बेरोजगारी होती तो जनता सड़कों पर उतरती ना। जनता ये घमंड है महाराज, ये घमंड है। ये सबित पात्रा की भाषा बोल रहे हैं। देख लो, सबित पात्रा ने कहा था कि अगर महंगाई बेरोजगारी भूखमरी है तो जनता हमको महंगाई देती है। हमने शौचालय बना दिया, फलाना बना दिया, धमाका बना दिया। अब आप लोग उनको तारीफ कर रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं? मैं तारीफ कर रहा हूँ। बड़बोले प्रधानमंत्री नहीं है। सबसे ज्यादा फेंकू जी भी अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुआ है। अच्छा, मोदी जी से आपने पूछा, जब पत्रकार भैया ऐसे पकड़ते थे, बोलिए, बोलिए, और आज हिम्मत है संसद के बाहर खड़े हो जाओ मोदी जी से सवाल पूछने के लिए। मेरे साथ हर बार की तरह अनुराग ओझा हैं। संसद में अडानी को लेकर बहस चल रही है। विपक्ष जहां अडानी पर बहस मांग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर अडानी का नाम भी नहीं ले रहे हैं। आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों में उनका भाषण हो गया। इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ अनुराग ओझा हैं। पिछली हमारी बातचीत में अनुराग ओझा से एक स्लिप ऑफ टंग हुआ था, उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, खेद व्यक्त करना चाहते हैं। मैंने पिछले इंटरव्यू में पूजा राजपूत जो यूट्यूब चैनल है, या आए दिन मुझे गाली देने का काम कर रहा है, फिर मैंने उस दिन उसको कोट करना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से पूजा राजपूत की जगह पूजा माथुर चैनल निकल गया। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए, ये था पूरा मामला। और कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री का जो पूरा भाषण है संसद में? वो तो कह रहे हैं अडानी का नाम भी नहीं ले रहे हैं। आस लगा के तो हम सर कल यही देख रहे थे, आज भी यही कि हाँ मोदी जी कब अडानी का नाम लेंगे, कब अडानी का नाम लेंगे। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है और प्रधानमंत्री का भी दुर्भाग्य है कि अडानी जी का नाम ही नहीं ले रहे। पहले क्या होता था कि अडानी जी की जहाज़ में मोदी जी बैठते थे, अब मोदी जी की जहाज़ में अडानी जी बैठ रहे हैं। पहले ये मामला लोकल था, फिर नेशनल हुआ, अब तो महाराज इंटरनेशनल हो गया। अब तो बोलो, मोदी जी बोल नहीं रहे। वहाँ पे शौचालय बता रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बता रहे हैं। अरे उसके पीछे अडानी का वो छिपा हुआ है का? वो तो कह रहे हैं कि राहुल के पैर के नीचे जमीन ही नहीं है। अरे मोदी जी के अस्तित्व में ही कोई जमीन नहीं है। राहुल गांधी की के राजा का बेटा राजा ही होता है। एक बात सर याद रखना। अब ये भिखारी थे, भिखारी तो राजा वोट से बनता है सर। नहीं, वोट से। मोदी जी ने कल क्या कहा आपको पता है कि जो जनता नहीं कर पाई वो ईडी और सीबीआई ने कर दिखाया। तो अपोजिशन के लिए कहा है कि ये ईडी ने अपोजिशन को एकजुट कर दिया। अरे सुनो, उनके कहने का मतलब समझो ना। यही तो होता है कि मोदी जी एक सिक्के से दो बातें बोल देते हैं, एक पंथ दुई काज। उन्होंने कहा कि जो जनता मतलब कांग्रेस को हरा दिया, वो नहीं कर पाई जो काम, वो काम ईडी सीबीआई ने जबरदस्ती। ईडी कहा सीबीआई है कि जितना सुनोगे नहीं, यही नहीं सुनेंगे। ये हैं गोदी पत्रकार, सत्ता के दलाल पत्रकार, बात नहीं सुनेंगे ये। अच्छा, बताइए बताइए। पत्रकारों को गाली देना आसान है? पत्रकारों को गाली देना अच्छा। जब कल खड़गे साहब ने कह दिया तो आज अगर सत्ता के दलाल नहीं हो तो रूपका लियाकत कैसे मिनक गई थी? रूपका लियाकत कैसे मिनक गई थी? उन्होंने तो पत्रकारों को कहा था, रूबिका क्यों भड़केंगे? वही भड़क गई कल महाराज। कल कितना भड़की है वो। अगर आप सत्ता की दलाली नहीं करते हो, गोदी सेठ की बोलो उस पे। अडानी के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं संसद में। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बोलने को तैयार की दलाली करता है गोदी सेठ की जो रखी। आप भी हो सकते हो, टीवी चैनल वाले भी हो सकते हैं, और यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं चलता है वो सबके सब सत्ता के दलाल हैं। जूता चाट रहा है, कोई कह रहा है मोदी मीडिया, कोई कह रहा है गोदी मीडिया। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताओ, जो भ्रष्टाचारी है, नफरतवादी है, उसको हम क्या साधु संत बोलेंगे? आप लोग दलाली नहीं करते तो भारत माता की कसम खा के बता दो कि कितनी बार आपने ईडी के खिलाफ, या जो दुरुपयोग मोदी जी आज कर रहे हैं ईडी और सीबीआई का, आज इनका दौर है लेकिन कल किसी की और सरकार बनेगी। तब जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी संसद में बिलबिला रहे थे, ठीक उसी प्रकार वर्तमान सरकार को संसद में बिलबिलाना पड़ेगा जब ईडी सीबीआई इन्हीं के खिलाफ बैठेगी। तब दुरुपयोग करना बंद करो। जो मोदी जी ने कहा है ना कि जिनके पाँव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल की बात तो है ये इन्हें मालूम नहीं, ये बात मोदी जी के ऊपर जाती है। उन्होंने तो कहा कि जितना कीचड़ आप लोग करेंगे उतना कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। मोदी जी को यह बात नहीं पता है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंकते। मोदी जी कल घोटाला गिनवा रहे थे, कांग्रेस ने ये घोटाला कर दिया, कांग्रेस ने वो घोटाला कर दिया, हमने शौचालय बना दिया, फलाना बना दिया, धमाका बना दिया। अरे महाराज, एक चीज़ बताइए कि जिसने पूरा देश बना दिया, LIC बना दी, स्कूल बना दिया, IIT बना दिया, उसने ढिंढोरा नहीं पीटा, और आपने शौचालय बना के ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। अरे संसद में कल मोदी जी पी के बोल रहे थे, पानी पी के बोल रहे थे। खड़े हो जाएं।
फिर बैठें, थोड़ी देर बाद फिर खड़े हो जाएं, फिर बैठें। मतलब होता नहीं है कि मोदी जी को जो पढ़ा के भेजते हैं अडानी जी, तो मोदी जी सोच सोच के बोल रहे थे कि कभी मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जैसा कुछ दिन पहले निकला था, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। फिर मोदी जी सोचने लगे कभी अडानी, फिर पानी ला, पानी दीजिए भैया पानी। फिर अडानी, अच्छा अडानी को भुलाओ। अडानी जी से इनका रिश्ता क्या है, मोदी जी का रिश्ता क्या है, मोदी सरकार इनको बचाना क्यों चाहती है? कोई रिश्ता नहीं है, वो बिजनेसमैन है, ये प्रधानमंत्री है। अच्छा, पर तो ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? ये बोल क्यों नहीं रहे? अडानी के खिलाफ बोलना चाहिए ना। आप एक मिनट, अभी राहुल गांधी या संजय सिंह या केजरीवाल या मनीष सिसोदिया किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, ये ईंट से ईंट बजा देंगे। ये मोदी सरकार मतलब उठेगी ही नहीं, 24 घंटा संसद में ही रहेगी, कहेगी सभापति महोदय बैठिए, आपको अभी ये मुद्दा जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक जाना नहीं है। कहते हैं स्थगित। अरे संसद का तौहीन। संसद में जो राहुल गांधी ने कुछ आज बातें, संजय सिंह ने कहा है कि मोदी अडानी भाई भाई, आप सहमत है इससे? और संजय सिंह ने एक चीज़ और भी ट्वीट करी थी, वो भी आप बोल दीजिए कि हमारे हिंदुस्तान की प्रथा में है कि पति पत्नी का नाम नहीं लेती। मोदी जी की जो पति हैं, दो दो पति हैं, उद्योगपति हैं, संसद में उनकी चर्चा नहीं हो रही है। हम नहीं कहते, संजय सिंह जी कहते हैं। ये आप लोग इतना प्रधानमंत्री का अपमान करें तो मनमोहन सिंह से जैसे सवाल पूछा जाता था, आप लोग मोदी जी से वैसे ही पूछ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी से आपने पूछा? जब पत्रकार भैया ऐसे पकड़ते थे, बोलिए मनमोहन जी, बोलिए बोलिए, कोई, और आज हिम्मत है संसद के बाहर खड़े हो जाओ मोदी जी से सवाल पूछने के लिए। और देश का दुर्भाग्य ये है कि मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछता हूं तो पत्रकार इसका जवाब देते हैं। भाजपा का कोई सदस्य जवाब नहीं देगा, पत्रकार जवाब देगा। ये महाराज देश का दुर्भाग्य है। तो मतलब आप लोग का सारा विपक्ष का जो खींच है, तो इस देश की बर्बादी के लिए पत्रकार जिम्मेदार है? देश की बर्बादी के लिए पत्रकार ही जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जी की कोई गलती नहीं है। मोदी जी मेरे गुरु जी हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। मोदी जी आप तो एक वीडियो में बोल रहे हैं 5 लोग जिम्मेदार है देश की बर्बादी के लिए। देश की बर्बादी में 5 लोगों का ही जिम्मेदारी। पहला तो है मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा निर्मला सीतारमण की झूठी अर्थव्यवस्था, तीसरा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और पांचवा आप गोदी मीडिया। पांचों लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी का, यही 5 लोग जिम्मेदार हैं। मोदी जी के समर्थक तो उनके साथ बने हुए। मोदी जी का समर्थन करो, अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त मत बनो। और अंधभक्तों के तो हम तो भैया, जो जनता देख रही है ना, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि अपनी बिटिया का ब्याह अंधभक्तों के साथ मत करना। जिसने भी अपने ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे चौकीदार लिख रखा है ना, उसके साथ कभी शादी मत करना, नहीं तो यही होगा जो मोदी जी ने यशोदा बुआ के साथ में करा है। बहुत पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं? कौन सा पर्सनल अटैक कर दिया? मोदी जी ने क्या किया है बताओ? जिस राम की ये बात करते हैं, राम ने सीता को कभी छोड़ा था? अरे तो किसने देश कहा? हित के लिए देश हित परिवार के को लिए। छोड़े हैं ना? अच्छा, देश हित के लिए। जिसने अपना ये परिवार के हित की नहीं सोची, वो देश के हित की सोचेगा। जिसे राष्ट्र की बात करनी चाहिए वो मन की बात करता है, जिसे अडानी की बात करनी चाहिए वो संसद में पुराने घोटाले गिनवा रहा है। अरे जनसंख्या नहीं बढ़ी इसलिए उन्होंने अपना परिवार नहीं बढ़ाया, प्लान तो अच्छा है। अच्छा, जनसंख्या मोदी जी ने रोक दी कि हम अपना परिवार छोड़ देंगे, तो मोदी जी ने भैया देखो एक और दिखा दिया कि हाँ सब अपनी अपनी मेहरारू को छोड़ दो। अरे काहे छोड़ दें भैया, काहे छोड़ दें? एक चीज़ बताइए, और भी तो प्रधानमंत्री हुए हैं यहाँ पे, किसी ने अपनी पत्नी को छोड़ा? नहीं छोड़ा। अरे शादी ना करो, अगर आप बहुत बड़े वो बनते हो ना कि हम भगत सिंह को मानने वाले हैं या गौतम बुद्ध को मानने और किसी को मानने वाले हैं, तो आप छोड़ दो। शादी क्यों करी आपने? अगर आपको करना नहीं था, मतलब परिवार नहीं पसंद, तो आपने शादी उनका आपस का मामला है ना? का मामला है, शादी करके छोड़ देते हो, ये कहाँ का मामला है? कहाँ का है बताओ? कुछ संविधान में लिखा हुआ है कि शादी करो पत्नी छोड़ो। लेकिन देश को तो उन्होंने विश्वगुरु बना ही दिया। क्या विश्वगुरु बना दिया? स्कूल में जिसके गुरु नहीं है वो विश्वगुरु बनाएगा? किस चीज़ में विश्वगुरु बना दिया? महंगाई में विश्वगुरु बना दिया, भुखमरी में बना दिया, महिला सशक्तिकरण में बना दिया, इसी सब चीज़ें में। मोदी जी ने पहले ही कहा मैं देश नहीं बचने दूंगा, मैं रेल नहीं बचने दूंगा, मैं तेल नहीं बचने दूंगा, मैं सेल नहीं बचने दूंगा, मैं खेत नहीं बचने दूंगा, खलिहान नहीं बचने दूंगा। वही आज जो कर रहे हैं। खेत वाला बिल तो वापस ले लिए। अरे ले लिया, वो तो जबरदस्त है महाराज। एक होता नहीं है कि आप पहले मोदी जी ने किसानों को मरवाया तबीयत से, राज्य गृह मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ाई, मोदी जी ने उस पर कार्रवाई करी नहीं करी। तो उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि उन्होंने फ्री वैक्सीन दी। फ्री वैक्सीन मोदी जी ने दी है? रामदेव कह रहा था मैंने वैक्सीन बनाई है, मोदी जी कह रहे हैं मेरे गुजरात में वैक्सीन बनी है। मोदी जी ही सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। 8,500 करोड़ रुपए का इसने क्या कहा? हम भिखारी हैं, थैला उठाएंगे चले जाएंगे। 8,500 करोड़ का अपने लिए हवाई जहाज ले लिया। पैसा कहाँ से आया? मोदी जी कहते हैं हम भिखारी हैं। जो भिखारी होता है उसके पास हवाई चप्पल पहनने के लिए पैसा नहीं होता है। 8,500 भारत के प्रधानमंत्री के लिए तो जहाज है ना, तो कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो अच्छा, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या शपथ ली थी? मैं देश के लिए काम करूंगा, मैं अपने पर्सनल के लिए कुछ नहीं करूंगा। काहे कर रहे हैं ये? तो प्रधानमंत्री तो चलेंगे ना जहाज से, पैदल चलेंगे। अच्छा, जब पैदल नहीं चलेंगे, हम मानते हैं जहाज से चलेंगे, लेकिन अपने लिए पर्सनल क्यों खरीदा? देश के प्रधानमंत्री हैं, चलो अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि तुम और किसी चीज़ से चलो, घोड़े से चलो, हाथी से चलो,
घोड़े गधे से चलो, किसी भी चीज़ से चलो, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश के पैसे को डुबाओ मत। अडानी के खिलाफ अभी भी बोल दो। अरे अडानी जी से आपकी सरकार चलती है, हम मानते हैं, लेकिन महाराज अब तो बोल दो, डकार ले लो एक बार। जब तक मोदी जी बोलेंगे नहीं, अडानी के खिलाफ कोई बोलने वाला है नहीं। नहीं तो अडानी जांच होगी, उसका प्रॉपर जांच होगा। अडानी जांच कब होगी? जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी। अच्छा, ये सब किनकी रखेल हैं? ये लोग किनकी रखेल हैं बताइए? वर्तमान सरकार की। वर्तमान सरकार की ही तो रखेल हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द में बात कीजिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह संवैधानिक शब्द है आपके मुंह से। अच्छा, मोदी जी संविधान के लैंग्वेज में बात करते हैं। क्या बोला सोनिया गांधी को क्या बोला था आप बताओ? मैं नहीं बताऊंगा। सोनिया गांधी को क्या बोला था? क्या? देश की बेटियों को क्या बोला? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। देश की कितनी बेटियों का अपमान किया मोदी जी ने बताइए? स्लिप ऑफ टंग था। स्लिप ऑफ टंग था। ये कौन सा देश के प्रधानमंत्री हो? गंवार 50 करोड़ का चरवाहे हो, चरवाहे हो। अरे हो जाता है स्लिप, आपसे भी तो हुआ है ना स्लिप ऑफ टंग। मैंने चैनल बोला था, आज भी मैं चैनल बोल रहा हूँ। कौन सा वो टंग हो गया? स्लिप ऑफ टंग होता है। उन्होंने 50 करोड़ की एक गलती चीज हो गई। बोली है। एक चीज, हाँ, वो वही राहुल गांधी को बोला ना, और उनकी माँ को भी बोला। एक चीज बताओ, नहीं, इनसे वो तो हुई, शशि इनसे थरूर के हुई, को इनसे हुई, अमित शाह से भी होनी चाहिए। और हमेशा स्लिप ऑफ टंग जब होती है तो बीजेपी के ही नेताओं से होती है। ऐसा क्यों? इस पे जवाब नहीं देंगे भैया। देखो, यह है गोदी पत्रकार के लक्षण। सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कितनी भी दलाली आप लोग कर लो, 24 में देखना तख्ता पलट होके ही रहेगा। काय रूबिका लियाकत ने सवाल पूछा था, वायरल हो रहा है कि कौन सा टॉनिक लेते हैं। ये हार्ड सवाल नहीं है। मोदी जी से ये कहीं नहीं पूछा कि आप रोजगार कहीं नहीं देते हो, भुखमरी कहीं नहीं मिटाते हो, महिला सुरक्षित क्यों नहीं रख पाते हो। ये सवाल पूछना टॉनिक कौन सा लेते हो। अरे वो तो उनका व्यक्तिगत जीवन है। वो टॉनिक लें, दारू लें, सिरफ लें, पानी पिएं, जहर खाएं, कुछ भी करें, वो उनका मामला है पर्सनल। अब मैं कुछ भी करूं, मेरा मामला है। आप ये पूछने वाले कौन होते? कौन सी रोटी खाते हो? हाँ, बेरोजगारी है उनका अगर बेरोजगारी होती तो जनता सड़कों पर उतरती ना। तो जनता, ये घमंड है महाराज, ये घमंड है। ये सबित पात्रा की भाषा बोल रहे हैं। देख लो, सबित पात्रा ने कहा था कि अगर महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी है तो जनता हमको वोट काहे देती है। तो महाराज, घमंड रावण का भी टूटा था, आपका भी टूटेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी वालों को हार की घुट्टी नहीं पिलाएंगे। हार की घुट्टी पिला दो, तुरंत इनकी बीमारी दूर। अरे सर, एक सांसद ने कहा है, सीपी जोशी हैं राजस्थान से, उन्होंने कहा कि भगवान मोदी जी भगवान राम हैं और द्रौपदी मुर्मू जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो शबरी हैं। नहीं, सबरी हैं, ठीक है, उनको हम पूजनीय मानते हैं, लेकिन इनको राम की जो उपाधि दी गई है वो गलत है। उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने कभी अपनी पत्नी का त्याग नहीं किया, कभी अपने परिवार वालों को त्याग नहीं किया। राजा दशरथ का उन्होंने कितनी बार वहाँ पे, तो माँ के साथ तो इनका अच्छा ताल्लुकात है। मोदी जी हर बिकली जाते थे, महीने में जाते थे, कैमरा लेके माँ के साथ। एक दिन का समय जो अपनी माँ को नहीं दे पाया, माँ के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दिखाओगे आप लोग मोदी सरकार के पीछे ऐसे चलते हो जैसे शेर के पीछे गीदड़ नहीं लाइन में चलते हैं। ठीक उसी प्रकार पत्रकार जितने हो गीदड़ हो गए हैं, और जो शेर है, हम नहीं मानते भैया मोदी जी शेर हैं, आप लोग कहते आपके हो। हिसाब से क्या पूछेगा मोदी जी से तो या सरकार से तो पत्रकार अच्छा हो जाएगा? पत्रकार से महंगाई के ऊपर उनसे सवाल पूछो। हाँ, महंगा क्या महंगा है? क्या महंगा है? हमें भैया 400 वाला सिलेंडर चाहिए। पहले होता था एक हाथ से दिखा के हम 400 कर देते थे, और अब 1100 हो गए भैया। 3 हाथ उठाना पड़ेगा, 2 हाथ से काम चलने वाला नहीं है। तो आमदनी भी तो बढ़ी है। कितनी आमदनी बढ़ गई? आपकी बढ़ी होगी। आप क्या कह रहे हैं कि आप दलाली करते हो, आपका बोनस बढ़ता रहेगा, हमारा फायदा क्या हुआ है? हमारा मोदी जी बताओ। ने कल इस पर भी कहा है कि मैंने टेलीविजन और अखबार से चेहरा नहीं चमकाया है, मेरा काम बोलता है। काम बोलता है। मोदी सरकार ने पहले आते ही सबसे पहले चैनल को ही खरीदा है। सबसे पहले उन्होंने अडानी और अंबानी से हाथ मिलाया ताकि हम चैनल खरीद के देश का मिसयूज करें, दुरुपयोग करें, जनता को दूसरी चीज दिखाएं। जैसे आप 6,000 करोड़ का ऐड दिया है उन्होंने टीवी अखबार को। अरे हम क्या कह रहे हैं, अभी 6,000 करोड़ का दिया है ना, 600,000 करोड़ का देंगे। हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, विज्ञापन पे बेफजूल का खर्चा कर रहे हैं। मोदी जी बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिल गया है उसे ही संभालिए, फालतू के जुल्फिजुल का खर्चा मत आएंगे तो 2024 में मोदी। देख लेना, वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। अगर मोदी जी ने 24 में महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं करी तो सरकार बदल देंगे। कहाँ कहीं आज एक छोटा मोटा प्रदर्शन हो रहा है उत्तराखंड में बेरोजगारी को लेकर, थोड़ा बहुत पेपर लीक हो जा रहा है, ये कोई खबर थोड़ी है। एक चीज बताओ, छोटे छोटे देखो, एक एक लकड़ी से एक पूरा गट्ठर बनता है। तो एक जगह आज उत्तराखंड में हुआ, कल दिल्ली में होगा, परसों उत्तर प्रदेश में होगा, तरसों राजस्थान में होगा। ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ झुंड में भेड़ उतर जाएंगे, नहीं, एक एक जगह से एक एक शेर निकलेगा। अग्निवीर ला दिया, कोई स्टूडेंट कहाँ बोला? नहीं, अग्निवीर में देखो कितने जिन लोगों ने बोला भैया मोदी सरकार ने कितना पिटवाया है, बताओ। मोदी जी ने पिटवाया नहीं पिटवाया, तबीयत से कुटवाया है। प्रशासन किसकी है? सरकार की है।
ना मोदी के खिलाफ हम बोल सकते हैं, ना प्रशासन के खिलाफ बोल सकते हैं, ना महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बोल लेकिन सकते हैं। हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है कि नहीं? नहीं, हिंदू राष्ट्र अगर संविधान में है तो बनाइए, बिल्कुल चूड़ी स्वागत। टाइट करना चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल अगर संविधान में लिखा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो बनाइए, हम उसका स्वागत करते हैं। चूड़ी टाइट का मतलब क्या समझते हैं? चूड़ी टाइट की वही है। उनके समर्थक कहते हैं चूड़ी टाइट रखना है। चूड़ी टाइट करेंगे बताइए, किसकी? ऐसी अब पता नहीं किसके बारे में बोलते हैं। हिंदुओं की टाइट करेंगे कि मुसलमानों की करेंगे कि सिख की करेंगे कि ईसाई की करेंगे? मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की चूड़ी टाइट कर दी है। कैसे? महंगाई बेरोजगारी देख लो, सबसे 40 रुपए आटा है। 40 रुपये आटा है। हमें तो भैया हमें 18, 17, 18 वाला दे दो, हमें नहीं चाहिए आपका 40। आपकी जो महंगाई है, आपके अंडानी अंबानी गैस भी तो नाले नाले आपको अगर गैस महंगा लग रहा है तो नाले से गैस निकालिए। मोदी जी निकाल के गुजरात वालों को दे दें वही नाले वाला गैस, हमें नहीं चाहिए। वो तो गोबर से कोहिनूर निकाल के गुजरात वालों को दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए आपका वो, हमें हमारा सस्ता अगर सामान। आपको सिलेंडर महंगा लग रहा है तो गोबर, अगर आपको बेरोजगारी लग रही है तो आप पकौड़ा तलिए। उन्होंने रास्ता तो बताया है ना। अच्छा, तो जैसा को कहे पकौड़ा नहीं तलवाए? जो जैसा भैया तिरंगे का बेइज्जती कर रहे, कह रहे चलो हटो नहीं लेना। अभी स्मृति ईरानी ने क्या किया, सोल दे रहा था कोई उन्हीं का कार्यकर्ता, बीजेपी सांसद थे। हाँ, वही बीजेपी का ही कार्यकर्ता ही मानो सांसद कौन है? कार्यकर्ता है। मैं तो मानता हूँ सांसद जो होते हैं मोदी सरकार के लिए, वो मान लो एक पीए हैं। सांसद वांसद की उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। अगर उनकी वैल्यू होती, उन पर कार्रवाई होती, तो जिसने अभी जल्दी में कहा कि घर में सब्जी काटने वाला चाकू ही तेज कर लूँ। उस दिन जंतर मंतर पर लोग, साधु लोग इकट्ठा हुए, बोले कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। आप भी तो हिंदू समर्थक हैं। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि अगर संविधान में लिखा हुआ है तो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाइए, मैं उसके समर्थन में हूँ। मैं तो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हूँ। संविधान बदलने की मांग कर रहे हैं। संविधान बदलवाइए ना, संविधान कौन बदलेगा? संविधान अगर ये बदलते हैं तो देश की 135 करोड़ जनसंख्या को ये बदलने का काम करते हैं। मोदी जी तो शुरू से बदल रहे हैं, वर्तमान सरकार शुरू से ही सब कुछ बदल रही है। 70 साल पहले, 60-65 साल पहले आरएसएस बनी और बीजेपी बनी। बीजेपी और 1925 में बनी थी, 100 साल होने वाले हैं आरएसएस के। अरे भैया हम नहीं मानते, ये अभी जल्दी में आए हैं, ये जल्दी में इतना बना तो मानेंगे ना कि जाति जो है वो पंडितों ने बनाई है, मोहन भागवत ने। मैं मानता हूँ पंडितों ने बनाई है, उन्होंने मुझे नहीं बोला ना कि ब्राह्मणों ने बनाई है। मैं क्यों उसका विरोध करूँ? सही बात है, जो मोहन भागवत ने कहा 100% सही है, लेकिन जब अपनी बात वो वापस नहीं लेंगे तब। आरएसएस की ही तो सरकार चल रही है, आप विरोध? बिल्कुल आरएसएस की सरकार चल रही है। कौन आरएसएस से क्या बैर है? मेरी कोई बैर नहीं है, जो आरएसएस वालों ने कहा है वो सही है, मैं उस बात से सहमत हूँ। लेकिन आरएसएस पर तो आरोप है कि वो उसने 52 साल तक तिरंगा ही नहीं फहराया। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जिसने 52 साल तक खुद तिरंगा नहीं जब हमारे पूर्वज आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी में भाग लिया और ये आज़ादी से संघी लोग भाग लिए, ये माफ़ीनामा लिख रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, वो हमें आज राष्ट्रवाद सिखाते हैं। ये हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे। अडानी पे कोई नहीं बोलेगा, अडानी पे बोलो। आज का मुद्दा है अडानी। देश का पैसा लेके भागेगा तो अडानी, देश की बर्बादी का कारण है तो अडानी, देश की मूल समस्या है तो अडानी, देश का प्रधानमंत्री बदलने की ताकत रखता है तो अडानी, पत्रकार खरीदने की क्षमता है तो अडानी, देश में अगर कुछ भी उठपटांग करने का काम करता है तो अडानी। लेकिन अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बना तो उससे भारत मोदी का जी ही ने नाम भाई रोशन एक चीज किया है, मोदी जी ने एक चीज किया है कि 690 नंबर वाले को 2 नंबरी कर दिया। 2 नंबरी मोदी जी ने कर दिया, 2 नंबर है तो भारतीय। मोदी जी ने 2 नंबरी कर दिया। 2 नंबरी समझ रहे हो ना? लेकिन 80 करोड़ 609, अरे महाराज सुनो, 609 2 नंबरी। तो देश का नाम ही तो देश का नाम अच्छा तक हुआ था कोई भारतीय 2 नंबर पे पहुंच जाए अमीरी। 2 नंबरी मोदी जी ने कर दिया। अब 2 नंबरी को बचाने के लिए संसद में बोल नहीं रहे हैं। सही तो कर रहे हैं, मोदी जी ने 2 नंबरी किया, मोदी जी खुद फंस गए हैं। 80 करोड़ गरीब मोदी जी खुद फंस गए हैं। मोदी जी बोलेंगे तो भैया अडानी जी उनका चिट्ठा खोल देंगे, जैसे कपिल मिश्रा जी कहा करते थे, है मोदी जी आपका चिट्ठा खोल देंगे। कौन कपिल मिश्रा? कौन कपिल मिश्रा? जो आज भारतीय जनता पार्टी में है। अच्छा अच्छा। लेकिन एक बात और बताइए कि क्या लग रहा है आपको, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन भी तो मोदी जी दे रहे हैं। नहीं, राशन दे रहे हैं तो अच्छी बात है, वो उनकी नीति मुझे ठीक है। अडानी जी, उन्हें मोदी जी को पता था कि एक समय ऐसा आएगा अडानी लाइन में लग जाएगा, 5 किलो राशन पाएगा तभी उसका घर बार चल पाएगा। मोदी जी को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने राशन बांटा हमारे फायदे के आपको लिए। क्या लगता है लोग गरीब हो रहे हैं, अडानी अमीर हो रहा है, इसलिए आप लोग को दिक्कत? बिल्कुल भाई, देश में गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे 3000 साल पहले था कि सूद और ब्राह्मणों की जो खाई थी वो तो 3000 साल में भर गई, किसी प्रकार से मिक्स हुई, अब सब बराबर हो गए। लेकिन आज भी अगर हमने इस खाई को बराबर करने की कोशिश नहीं करी तो उस समय 3000 साल था और 30,000 साल इस प्रताड़ना को हमें झेलना पड़ेगा। तो अडानी, आपके पास कोई सबूत है? कैसे लग रहा है कि अडानी को मोदी फायदा पहुंचा रहे हैं? कैसे पहुंचा रहे? अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मोदी जी को फायदा नहीं होता अडानी से और अडानी को फायदा नहीं होता मोदी से, तो मोदी जी संसद में बोलते या नहीं बोलते? मोदी ने संसद में कितनी बार अडानी का नाम लिया? कल आयुष्मान कार्ड गिनवा रहे हैं। अरे आयुष्मान मामूली बिजनेसमैन का क्या नाम है? मामूली बिजनेसमैन, मामूली
मामूली। आप संसदीय भाषा बोलते हैं। असंसदीय भाषा बोलते हैं। मोदी जी वहाँ पे जब कुछ और बोल देते हैं तब वो असंसदीय नहीं होती। जब कोई चाकू तेज करने की बात करता है तब असंसदीय नहीं होती। कहता है कि नमाज पढ़ो कुछ भी करो, वो असंसदीय नहीं होती। हम बोल दें वो गलत है, हम बोल दें वो गलत है। नहीं, जब मनमोहन सिंह को इसी तरह से गाली दी जाती थी बीजेपी समर्थकों द्वारा, तब भी हम लोग विरोध करते थे कि किसी को गाली तब देना। विरोध करते थे, तब आप विरोध करते थे, हम मानते हैं, तब आप विरोध करते थे। आज विरोध करो, आज बोलो ना मोदी जी से। मोदी जी से जब सवाल जैसे आप मनमोहन सिंह से पूछा करते थे, भैया वो अगर गाड़ी से उतर रहे हो ना तो उनको संसद तक जाने नहीं देते थे, बीच में ही रोक लेते थे, 1 घंटा मीटिंग चलती थी। और आज 1 मिनट का अगर समय आप मोदी जी से या उनके किसी नेताओं से ले लो तो मानूंगा मैं। पूरा मीडिया तो दिखाई रहा है कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। तो मीडिया अच्छा ही दिखाएगा। मैंने क्या कहा कि बाप के खिलाफ बेटा नहीं बोल सकता है ना। एक पत्रकार कोई में गलत काम ही नहीं करे। आप कोई गलत काम बताइए मोदी जी। वीडियो देख रहा था तो उसमें एक बंदा कह रहा है, वो पत्रकार ही था, कि सच दिखाना पाप है, मोदी हमारा बाप है। ऐसे ही सारे पत्रकारों ने कह रखा है। क्या क्या क्या? सच दिखाना पाप है, मोदी हमारा बाप है। भैया हमारा नहीं, हमने अपने के लिए नहीं कह। संबित पात्रा ने कहा है कि देश के पिता हैं वो संबित पात्रा के पिता हैं, और वो जो वहाँ की महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की पत्नी है उसके होंगे, और 2-3 लोग कंगना रनावत के होंगे। इन्हीं 2-4 लोगों के पिता हैं। आप मानते हो? सम्मान उनको से पिता मानते हो? आप नहीं उनको नहीं पिता नहीं, मानते हो? हमारे पिता बोलिए, हमारे हमारे पिता तो हैं। प्रधानमंत्री हैं। सम्मान से कह रहे हो। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री, हम तो सम्मान से कह रहे हैं, हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री हैं। झूठ बोले प्रधानमंत्री हैं, बड़ बोले प्रधानमंत्री, हम तो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब आप लोग उनको तारीफ कर रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं? मैं तारीफ कर रहा हूँ, बड़ बोले प्रधानमंत्री नहीं है। सबसे ज्यादा फेकू जीबी अगर कोई प्रधानमंत्री भारत में हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुआ है। क्या फेंका, एक सबूत तो दीजिए। क्या फेंका है भैया? झोले से मंत्र निकाला हो, ये लो महिला सशक्तिकरण कर दिया लाल किले से, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा निकाला मंत्र, स्वाहा, और ये 2 करोड़ रोजगार निकाला है। फिर तीसरा निकाला, स्वाहा, गरीबों की आय दुगनी, किसानों की आय दुगनी। तीसरा निकाला भैया मंत्र, स्वाहा। मोदी जी ने कहा स्वाहा, अब महिला सुरक्षित। कोई सुरक्षित नहीं है। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ, जैसे राहुल गांधी ने लाल किले से क्या कहा था कि एक चोर होता है आपकी जेब काटना चाहता है तो पहले आपका ध्यान भंग करता है, ठीक उसी प्रकार मोदी जी हमारा ध्यान भंग करके हमारी जेब काट के अडानी जी की जेब भरने का काम करते हैं। तो आप किसी पार्टी की तरफ से मैं किसी पार्टी पार्टी में में- हैं मैं या जनता की आवाज है? मैं जनता की आवाज़ हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि अगर कांग्रेस गलत काम करेगी मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, बीजेपी करेगी मैं उसके खिलाफ आप बोलूंगा। किसी के सगे नहीं हैं। मैं किसी का सगा नहीं। जैसे मोदी जी ने कहा है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं। मोदी जी कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो जो पार्टियां गलत काम करेगी मैं उसके खिलाफ हूँ, आम आम आदमी। आदमी की तरह। हाँ, आजकल सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सांसद थे, वो भी मोदी जी से नाराज हैं। ब्राह्मण लोग नाराज हो रहे हैं। ब्राह्मण लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, जब सच्चाई, ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्मांड दिखाना, सत्यता पे चलना, सनातनी का मतलब यही होता है। अब सुब्रमण्यम स्वामी का अगर दिमाग सही हो गया है, मतलब उनको लग रहा है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, तो बिल्कुल स्वागत है उनका, करिए। सुब्रमण्यम स्वामी को भी पता है कि ये मोदिया विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनेगा, तो हम सोचते हैं कि हम ही बोलने को हो सकता है सुन ले, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है वो अपना आपका, जैसे आपका कोई फायदा नहीं हुआ होगा सरकार में, इसलिए आप विरोध में हैं। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी को घर खाली करना पड़ा, सांसदी चली गई, रिपीट नहीं हुआ, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मेरा भैया देखो, मेरा तो लोग कह शुरू, रहे हैं कि मोदी जी का मेरा वही personal खिलाफ, नहीं। मोदी जी का वही खिलाफ करता है जिसको कुछ माल ना मिला हो या जिससे कोई फायदा ना हो। अच्छा, देश की 70% से ज़्यादा जनसंख्या उनका विरोध करती है, तो सबका फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। मोदी जी ने कहा था गरीबी कम करेंगे। अगर हम मोदी जी को तब सही मानते जब वो आते 400 वाला सिलेंडर 200 में कर देते, तब हम मानते मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी ने कहा कि भाइयों बहनों मित्रों, मौजूदा सरकार महंगाई की मां नहीं लेती। संसद में आप महंगाई की मां नहीं ले पाते तो संसद में कम से कम अडानी का आ तो ले लीजिए मोदी जी। मोदी जी को मैं तब मानता जब 60 रुपये वाला पेट्रोल वो 30 रुपये में कर देते, 20 रुपये वाला आटा वो 10 रुपये में कर देते, 8 रुपये वाली आलू 4 रुपये में कर देते, तब मैं मानता मोदी जी ने काम किया है। तो गरीबी लेखा के लाइन में लग जाइए ना, 5 किलो राशन लीजिए मुफ्त मुफ्त मुफ्त। मुफ्त? भैया राशन कार्ड ही नहीं बनने दे रहे मोदी जी। 3 बार मैंने अप्लाई किया, मोदी जी ने बनने ही नहीं दिया। वर्तमान सरकार ने बनने ही नहीं दिया। आम लोग नाराज हैं। आम लोग क्या, मैं कह रहा हूँ कि देश के उद्योगपति भी अब नाराज होने वाले हैं मोदी जी से। क्यों? क्यों? अडानी के खिलाफ अगर बोले तो नाराज, और अगर नाराज तो मोदी जी का खत्म हो गया राज, और मोदी जी का खत्म हो गया राज तो पहुंच जाएंगे 2010 वाली जगह पे, जहाँ पे माननीय श्री 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 बेटी। समर्थक कहते हैं कि आएंगे तो मोदी। मोदी जी कैसे आएंगे? आप बताइए ना कि गरीबों के लिए जो काम किया हो बताइए। अडानी के खिलाफ अभी भी वहाँ पे बोलना शुरू कर दें। आप कम से कम मोदी जी के जीतने में ईवीएम और चुनाव आयोग का तो हाथ नहीं मानते हैं ना। ईवीएम और चुनाव आयोग का मैं क्या कह रहा हूँ कि सर, जितनी भी देश की पावरफुल वो हैं, शक्तियां हैं, चपरासी से लेके और यहाँ पे जो सबसे बड़ा पद पे है, वो भी मोदी जी की मुट्ठियों में है।
और कोई बोलने को तैयार नहीं है। आपके देश में किसी भी इंस्टीट्यूशन पर आपको भरोसा विश्वास नहीं है, विश्वास ही नहीं है। डर से या डर से लोग डरते हैं, लोग डरते हैं, ये बात तो तय है। लोग डरते हैं और डरते नहीं है, डराया जाता है। आपको डर नहीं लगता? अरे हमको कहा भैया मार के कहाँ मिलेगा, तुमको कहाँ मिलेगा, मोदी जी बताओ, मारना है तो आपको। मोदी जी कभी धमकी देते हैं, उनके समर्थक धमकी उनके समर्थक देते हैं, दंगाई देते हैं। मैं फिर कहता हूँ वो भाजपाई नहीं है, वो दंगाई हैं। वो दंगाई हैं जो धमकी देने का काम करते हैं। देखिए, अपोजिशन डेमोक्रेसी में सबको हक है अपनी बात कहने का। जब आप ये बहुत गलत बात है कि आप धमकी दे रहे हैं। शब्दों का चयन में हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन सोचिए मनमोहन सिंह की सरकार में किस तरह से मीडिया और तमाम लोग सरकार से सवाल पूछते थे। सवाल ये तो है, अनुराग ओझा की इस बात में दम है कि सरकार से सवाल पूछने पर उनके समर्थक क्यों बिलबिलाते हैं। और अगर हर पार्टी के समर्थक किसी तरह से हमला करने लगे तब तो बच गई डेमोक्रेसी, हो गई राजनीति। कल तो पत्रकारों ने DS4 की महिला पत्रकार से बदतमीजी कर दी चांदनी चौक पे। महिला पत्रकार के साथ आए दिन बदतमीजी हो रही है और मोदी जी ढिंढोरा पीटते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जब कहते हैं तो इनके महिला सशक्तिकरण का लाल किले से ढिंढोरा पीटते हैं। ठीक लाल किले के सामने इन्हीं के दंगाई, भ्रष्टाचारी, नफरतवादी 4 चिंटू अपने आप को पत्रकार कहते हैं और उस पर हमला करने का काम पत्रकारों ने किया है। पत्रकारों ने पत्रकार के तौर पे मैं इस बात को मान रहा हूं कि भारत में मीडिया का जो इंडेक्स है वो नीचे गिरा है। और जिस पत्रकार का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना, पत्रकार का काम होता है कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो नहीं, जो छुपाया जा रहा है वो दिखाया जाए। पत्रकारिता का मतलब होता है 5W1H, जिसमें होगा, हुआ, हो रहा है। अगर ये खबर लगाओ जैसे ये करेंगे, इन्होंने ये किया, ये कर रहे हैं, ये खबर नहीं है। खबर का मतलब वो है जो छुपाया जाए। उस लिहाज से, पत्रकारिता के लिहाज से अगर बात करें तो मैं एक पत्रकार के तौर पे कह सकता हूं कि भारत का जो टेलीविज़न और अखबार है, जिसको मैं मनु मीडिया कहता हूं, जिसमें एक ही जाति और धर्म विशेष के लोगों का कब्जा है, वो फिलहाल सरकार से नहीं विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल इस देश के विपक्षियों को मीडिया से लड़ना पड़ेगा। जब तक वो मीडिया से नहीं लड़ पाएंगे शायद ही सरकार से सवाल पूछ पाएँ। पत्रकारिता को लेकर मैं अनुराग से सहमत हूँ, अनुराग के आरोपों से सहमत हूँ। क्या प्रधानमंत्री मोदी पर लगे अनुराग के आरोपों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? सोशल मीडिया आपको मौका देता है, अपनी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया एक बार फिर से अनुराग हमारे साथ जुड़ने। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।